Dear students, first of all, very much good morning to all of you. Basically, we have started the new unit that is called Social Responsibility of Business. Social Responsibility of Business. In that unit, in that lesson, we have already discussed about the meaning of social responsibility of business, cases in favor of social responsibility of business, केसेस और आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। यहाँ तक हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या आप कह सकते हो वेरियस पार्टीज इन द सोसाइटी। की जो बिजनेस है उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिजनेस के किस किस सोसाइटी के किन किन सेक्शंस के लिए, किन किन पार्टीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स वेरियस पार्टीज़। अगर हम देखें तो बिजनेस के जो मैनेजर्स हैं, क्योंकि नॉर्मली बिजनेस को मैनेजर्स ही चलाते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर, तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि मैनेजर्स हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। जो हम यहाँ पे टोटली हम डिवाइड कर रहे हैं कैटेगरीज के अंदर, टोटल सोसाइटी को वो नॉर्मली 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज द टुवार्ड्स ओनर्स और इन्वेस्टर्स, सेकेंड इज टुवार्ड्स एम्प्लॉय, थर्ड इज टुवार्ड्स कंज्यूमर, फोर्थ इज टुवार्ड्स गवर्नमेंट, फिफ्थ इज टुवार्ड्स कम्युनिटी, सिक्स्थ इज टुवार्ड्स वर्ल्ड ऑब्लिक पब्लिक। इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला आता है टुवार्ड्स ओनर्स और इन्वेस्टर्स। मैंने अभी भी कहा कि मोस्टली केसेस के अंदर, जनरल सर्कमस्टांस के अंदर ओनर और बिजनेस का मैनेजर दो अलग अलग चीज़ें हैं। नॉर्मली जो है वो बिजनेस को मैनेजर चलाते हैं, तो जो बिजनेस के जो मैनेजर हैं उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस, और यू कैन से द टुवर्ड्स द इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस, और आप उसके अलावा कह सकते हो टुवर्ड्स द शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस। तो वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला है टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ कैपिटल। सबसे पहले क्या जरूरत है कि जो मैनेजर हैं, जो बिजनेस के ओनर ने पैसा बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है, जो कैपिटल लगाई हुई है, उसकी सेफ्टी श्योर करे कि वो पैसा सेफ होना चाहिए बिजनेस के अंदर। सेकंड, टू एंश्योर प्रॉपर डिविडेंड, कि बिजनेस के ओनर को बिजनेस से टाइमली डिविडेंड की श्योरिटी हो कि हाँ हर साल उसको डिविडेंड मिलता ही मिलता रहेगा। डिविडेंड को अगर हम अदर सिंपल वर्ड्स में गए, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के एक हिस्से को, प्रॉफिट के एक पार्ट को ही डिविडेंड का नाम दिया जाता है। थर्ड इज द टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेकंड पॉइंट में हमने कहा कि एंश्योर द प्रॉपर डिविडेंड, कि प्रॉपर डिविडेंड की एंश्योरिटी होगी। थर्ड पॉइंट की बात है पेमेंट, जो डिविडेंड की पेमेंट है वो भी टाइमली ही की जाएगी टू द इन्वेस्टर और टू द ओनर्स। फोर्थ इज इन्फॉर्मिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर होल्डर को, कंपनी के इन्वेस्टर्स को या कंपनी के ओनर को टाइमली इस बात का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंपनी की प्रोग्रेस क्या है, और उनका पैसा जो है वो एक अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया गया है, उनको ऐसा फील होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स इक्वली। ये थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है। इनफैक्ट जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। अलग अलग कैटेगरी से मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति 10% शेयर का मालिक है, किसी के पास 5% शेयर्स हैं, किसी के पास 25% शेयर्स है किसी कंपनी के, किसी के पास 45% शेयर हो सकते हैं, किसी के पास 50% शेयर हो सकते हैं। तो वहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर होते हैं उनको ज़्यादा वेटेज मिलनी शुरू हो जाती है, और जिनके पास शेयर कम होते हैं उनको वेटेज कम मिलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो मैनेजर्स हैं, जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, वो सभी तरह के शेयर होल्डर्स को एक इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, इक्वली उनसे बिहेव करें और इक्वली उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करें। दूसरा पॉइंट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स एम्प्लॉय। इनफैक्ट अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय एक बड़ा ही सेंसिटिव एलिमेंट्स है हमारे बिजनेस हाउस का। उनकी फीलिंग्स को अगर स्पेशल अटेंशन नहीं दी गई, अगर उनको उनका प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया, तो ऐसा हो सकता है कि वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाएं। और अगर जो एम्प्लॉई हैं वो कंपनी के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें आ जाता है, या वो कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं होते, या उनकी फीलिंग सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम कहें कि बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवार्ड्स एम्प्लॉई, उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है गिव देम एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन।
जो एम्प्लॉय है, मैंने अभी भी कहा कि एम्प्लॉय जो है बड़ा सेंसिटिव पार्ट है कंपनी का। एम्प्लॉय के बिना कंपनीज को चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो एम्प्लॉय को जो रेमुनरेशन है, रेमुनरेशन मतलब सैलरी, फॉर एग्जांपल सैलरी को भी कहा जा सकता है रेमुनरेशन। तो रेमुनरेशन जो है वो उसको अप्रोप्रिएट मिलना चाहिए, कम नहीं दिया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करें, गिविंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वो एक कंजेनियल वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करें, रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स डिग्निटी। हर एक व्यक्ति की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर एक व्यक्ति की एक डिग्निटी है। तो यहाँ पर यह भी एज्यूम किया जाता है कि कंपनी के अंदर हर एम्प्लॉय की एक इंडिविजुअल डिग्निटी को मेंटेन करके रखा जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज, कि जो वो जॉब कर, यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज, ये इंडिकेट करती है जॉब सिक्योरिटी को। जॉब सिक्योरिटी को कि जो एम्प्लॉय एक कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसको बार बार इस बात का डर ना हो कि पता नहीं कब उसकी जॉब चली जाएगी, कब उसको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की उसको डर नहीं होना चाहिए और उसको एक जॉब सिक्योरिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, अडोप्टिंग इंसेंटिव गिविंग सिस्टम। अडोप्टिंग इंसेंटिव गिविंग सिस्टम। इंसेंटिव गिविंग सिस्टम का मतलब क्या है, जो जिनकी जॉब टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, कि जैसे उनको प्रोडक्शन वालों में होता है कि भी हाँ उनको एक पर्टिकुलर टारगेट की प्रोडक्शन करनी ही करनी है, इतने यूनिट उनको पर डे या पर वीक या पर मंथ उनको प्रोड्यूस करने ही करने हैं। सेल्स की लाइन के अंदर क्या होता है, उनको एक पर्टिकुलर टारगेट की सेल कंपनी को देनी ही देनी है। तो जहाँ पे इसका टारगेट ओरिएंटेड सिस्टम है, वहाँ पर उनको कंपनी को ये चाहिए कि उनको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करें, क्योंकि जितना जब उनके काम को इंसेंटिव से अटैच कर दिया जाएगा तो उनकी जो एक मोटिवेशन होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। सिक्स पॉइंट की बात करें, सॉल्विंग लेबर प्रॉब्लम्स इन टाइम। ये बड़ा मेन पॉइंट है कि जो भी लेबर्स की प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को टाइमली सॉल्व किया जाएगा तो लेबर जो है फुल ऑफ डेडिकेशन से काम कर पाएगी। सेवंथ पॉइंट है अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। इनफैक्ट जो बिजनेस हाउस है उसको टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि ताकि वो अपनी प्रमोशन के लिए काम कर सके और टाइम टू टाइम उनकी स्किल भी डेवलप हो सके। दीज वर द नॉर्मल पॉइंट्स विच कम्स अंडर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स एम्प्लॉय। Now come to the third point, that is towards consumer. Everybody know that without consumer we cannot think about a company. Without consumer we cannot think about a company, or if you can say without the company, without the consumer there is no importance of business. Ultimately जो बिजनेस बनाया गया है वो कंज्यूमर्स के लिए ही बनाया गया है और कंज्यूमर्स की वजह से ही कोई बिजनेस सर्वाइव करता है, प्रॉफिट कमाता है और ग्रोथ भी करता है। तो अल्टीमेटली जो बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवार्ड्स कंज्यूमर, वो उसी को हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर काउंट करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस। द फर्स्ट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल रेट्स। सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की वो ये है कि अपने कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दें और रीजनेबल रेट्स के ऊपर प्रोवाइड करें। सेकंड पॉइंट की बात करें, ब्रिंग आउट रियलिटी इन एडवर्टाइजमेंट्स। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो टेलीविजन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स बनाती है कंपनी, वो उसमें कुछ और दिखाया जाता है, उसमें एक्स एग्रीगेट करके एक चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, और लेकिन वास्तविकता में रियलिटी में वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। तो ये भी ड्यूटी है कंपनी की कि वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो दिखाए वो रियलिटी दिखाए, एक्स एग्रीगेट ना करे चीज़ों को। थर्ड पॉइंट इज अवॉइड अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का होता है मतलब मिक्सिंग करना, मिलावट करना। तो कंपनी की ड्यूटी बनती है कंज्यूमर के टुवार्ड्स कि वो अपने गुड्स की प्योरिटी मेंटेन करे, उसमें एडल्ट्रेशन का काम ना करे। फोर्थ पॉइंट, सोल्विंग कंज्यूमर्स प्रॉब्लम पोलाइटली। जो भी कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम है उसके ऊपर कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को राइट नहीं बनता कि वो हाइपर हो जाए या उसको डिले करे। उसकी ड्यूटी बनती है कि उन प्रॉब्लम को वो टाइमली सॉल्व करे और पोलाइटली सॉल्व करे। फिफ्थ इज प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल्फ सर्विस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। सिक्स इज अवॉइडिंग प्रॉफिटियरिंग एंड स्टॉक पिलिंग। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर रीजनेबल प्रॉफिट्स तो ले, क्योंकि कंपनी बिना प्रॉफिट के सर्वाइव करना कंपनी को मुश्किल है, लेकिन कंपनी रीजनेबल प्रॉफिट्स तो जरूर करे बट एक्सेसिव प्रॉफिट्स कमाने की कोशिश ना करे कि मार्केट के अंदर गुड्स की स्केर्सिटी क्रिएट कर दी और प्रॉफिट्स ज़्यादा प्रॉफिट लेकर प्रोडक्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दे कंपनी, ऐसा ना करे। और स्टॉक पिलिंग, स्टॉक मार्केटिंग, स्टॉक ब्लैक मार्केटिंग ना करे कि स्टॉक की ओवर स्टॉकिंग अपने पास रोक के मार्केट के अंदर इसकी स्केर्सिटी क्रिएट ना करे। नॉर्मली दीज वर द पॉइंट्स which comes under the responsibility of business towards consumer. Now let us talk about the responsibility of the business towards government. In fact कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है वो है ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट जो कंट्री की ग्रोथ है वो गवर्नमेंट ही उसके लिए प्लान करती है, कंट्री की ग्रोथ के लिए, कंट्री के प्रोग्रेस के लिए गवर्नमेंट ही प्लान करती है। और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है, एक पर्टिकुलर टैक्स स्ट्रक्चर बनाती है।
तो एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो एक कंपनी है या मैनेजर है, जो उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके, गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करके और फेवर करके ही वो उसकी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकता है। तो देखिए इसके अंदर तो पहला पॉइंट है टू पे टैक्स ऑनेस्टली। तो पहली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बिजनेस की टुवार्ड्स द गवर्नमेंट, वो ये है कि वो अपने जो टैक्स है वो ऑनेस्टली पे करे, टैक्स इवेड करने की कोशिश ना करे। दूसरा पॉइंट है टू फॉलो रूल्स ले डाउन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है उनको ऑनेस्टली फॉलो करे। थर्ड करे हेल्प द गवर्नमेंट इन एस्टेब्लिशिंग न्यू फैक्ट्रीज। इनफैक्ट समटाइम गवर्नमेंट भी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करती है, तो वहाँ पर बिजनेस हाउस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गवर्नमेंट की हेल्प करे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर नई नई फैक्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने में, क्योंकि इसका मल्टीपल बेनिफिट्स होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि नई फैक्ट्री जनरेट करने में, नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, नंबर ऑफ बेनिफिट्स के कंट्री को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टुवार्ड्स कम्युनिटी। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो मैनेजर इज इटसेल्फ इज अ सोशल बीइंग एंड द पीपल ऑफ द सोसाइटी हैव द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। जो मैनेजर क्या है वो खुद एक सोशल ह्यूमन बीइंग है, सोशल बीइंग है, वो खुद एक जो मैनेजर्स हैं वो भी समाज के अंदर रहते हैं, और जो सोसाइटी है, समाज है, वो भी कंपनी से या कुछ मैनेजर से कुछ बातें एक्सपेक्ट करता है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है दैट इज़ टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द बिजनेस हाउस, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी कि वो मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर न्यू एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटी जनरेट करे, नई नई एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट करे मार्केट के अंदर। सेकेंड इज़ टू अवॉइड पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि अगर एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा तो सभी का रहना, सभी का जीना मुश्किल हो जाएगा। हर कोई क्या चाहता है कि वो जो इस एनवायरनमेंट में रहे वो क्लीन, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में हो। थर्ड इज़ नॉट टू रिसोर्ट इन डिसेंट्स एडवर्टाइजमेंट्स। ये पॉइंट थोड़ा पहले भी आया था कि एडवर्टाइजमेंट जो बनाई जाए वो डिसेंट हो, उसमें डिसेंसी मेंटेन की गई हो, उसमें कल्चर को फॉलो किया गया हो, हमारी कंट्री का कल्चर को फॉलो किया गया हो। वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स ना हो जिनको एक फैमिली के बीच में बैठ के देखा ना जा सके। नेक्स्ट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द टुवार्ड्स द वर्ल्ड और पब्लिक इन जर्नल। बिजनेस जो है वो केवल जो पीछे 5 पॉइंट किए उन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज ही बिजनेस जो है वो वर्ल्ड के लिए और जनरल पब्लिक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आज जो है बिजनेस केवल एक शहर तक, एक डिस्ट्रिक्ट तक या एक सिटी तक ही बाउंड नहीं रह गया। आज बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को, नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके भी बिजनेस हो रहा है। तो ये ड्यूटी है, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस हाउस की टुवार्ड्स द वर्ल्ड, जिसमें पहला पॉइंट आता है टू कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स इंटरनेशनल पीस। इट इज़ अ फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ द बिजनेस कि वो इंटरनेशनल पीस को बनाए रखने में पूरा तरह से सहयोग करे। सेकंड, टू फॉलो द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। अगर हम बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं तो हमारी मेन ड्यूटी बनती है कि हम इंटरनेशनल मार्केट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको फॉलो करें। थर्ड इज़ टू डू बिजनेस ऑनेस्टली। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि बिजनेस हमें ईमानदारी से करना चाहिए। फोर्थ इज़ टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री। यहाँ पर ये पॉइंट भी है कि कुछ कंट्री तो डेवलप्ड हो चुकी हैं, कुछ कंट्री डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, तो कुछ कंट्री आज भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज़ में काउंट की जाती हैं। तो ये भी यहाँ पे ड्यूटी बनती है बिजनेस हाउस की कि वो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री हैं उनकी हेल्प करे और उनको भी बैकवर्डनेस से निकलने में सहायता करे, हेल्प करे। Hopefully these were all about the social responsibility of business towards various section of society। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, पेपर में आने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से भी करें और आसान भी है। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।